वेलकम। आज की वीडियो में हम HCF एंड LCM निकालना सीखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। करने से पहले जो रिज़ल्ट है पहले वो सीखेंगे। चलिए पहले रफली देखें कैसे निकालते हैं HCF एंड LCM। ठीक है, सपोज करो मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 12 एंड 30। एक नंबर 12 है, एक 30 है। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से करके देख ले बेटा। 12 के फैक्टर बना लो, सबको आते बनाने 12 के फैक्टर। लास्ट वीडियो में हमने सबने सीखा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था। 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 टाइम्स क्या 6 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे लिखने की बजाय कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 2 दो बार आ रहा है इंटू 3। ठीक है, और इसी तरह 30 के फैक्टर्स बनाए बेटा सारे अपने आप। 30 के फैक्टर मेरे पास 2 कितने पे चला जाएगा? 15, 3 टाइम्स 5। तो क्या फैक्टर आ गए? 2 3 5, ये लिख दिए मैंने। 12 और 30 के फैक्टर बना दिए। अब HCF में क्या देखते हैं बेटा? बस HCF पहले सुनो। HCF में क्या देखना है? कॉमन फैक्टर देखना है। क्या क्या कॉमन आ रहे हैं दोनों में? 2 एंड 3 आ रहे हैं, लिख देने। जो कॉमन आ रहे, 5 दोनों में नहीं आ रहा था, नहीं लिखा। बस HCF में कॉमन। और आप देखना पावर जो कम से कम पावर आ रही है। यहाँ पावर 2 थी, यहाँ पे 1 थी। जो कम पावर है वो लेनी है। यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ भी 3 की पावर 1 है, 3 लेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कॉमन फैक्टर लिख दिए पहले। अब पावर सबसे छोटी वाली, यहाँ पे 2 थी पावर, यहाँ पे 1 थी। जो पावर छोटी है वो लेनी है। 3 की तो दोनों तरफ 1 1 थी तो 3 लेंगे। तो HCF कितना आ जाएगा अभी? 6। तो HCF निकालेंगे तो हमने क्या नोट करना है? कॉमन फैक्टर्स देखने हैं, विद लीस्ट पावर लेनी है, जो कम वाली पावर है। अभी एक दो क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा अभी बुक के। अब LCM में क्या होता है बेटा? सारे फैक्टर्स लिख देते हैं। सारे फैक्टर्स कॉमन है कि नहीं है, फैक्टर बना दिए। 2 3 5 कॉमन है कि नहीं है, लिख देने सारे। ठीक है, अब पावर कैसी लेनी है? हाईएस्ट पावर। यहाँ 2 की पावर 2 थी, यहाँ 1 थी, हाईएस्ट 2 थी। जो बड़े वाली पावर वो लेंगे 2। 3 की पावर दोनों तरफ 1 है, 5 की पावर यही सेम है। तो आंसर कितना आ जाएगा? अब 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 3 इंटू 5। तो मल्टीप्लाई कर लो 12, 12 5 ज़ा 60। तो LCM कितना आ जाएगा? 60। तो LCM में क्या होता है बेटा? ऑल फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर। HCF में कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर। अभी क्लियर हो जाएगा, 2 मिनट वेट करें बेटा। ठीक है, एक और ऑब्जर्वेशन से समझेंगे बेटा। मान लो 212 थे मेरे पास, 2 नंबर, इनके प्राइम फैक्टर्स बनाए, सारे बना के देखे बेटा। 2 क्यूब 5 स्क्वायर आ जाएगा। अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ क्वेश्चन जब करेंगे। मान लो 12, उसके भी मैंने प्राइम फैक्टर्स बना दिए। 2 स्क्वायर इंटू 3 कैसे बनाएंगे? सबको आते हैं ना। अब HCF क्या होगा? मैंने बोला था कॉमन देखना है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? फैक्टर 2 ही आ रहा है। 5 या 3 है, कॉमन नहीं है ना दोनों में, सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, लिख देना बस। और पावर कैसी लेते हैं? लीस्ट। यहाँ 3 थी, यहाँ 2 थी। जो छोटी पावर है वो लेनी है। सो HCF होगा 4 इन दोनों नंबर्स का। अगर LCM की बात करें, कोई कॉमन नहीं, जितने भी फैक्टर दिख रहे हैं 2 3 5 सब लिख देने हैं। कॉमन है कि नहीं है? दोनों सारे फैक्टर लिख दिए। अब पावर कैसी लेनी है? बड़े वाली पावर। यहाँ 2 थी, यहाँ 3 थी, तो बड़े वाली पावर 3। 3 की पावर 1 ही थी, वही आएगी। 5 की पावर 2 थी, जो पावर बड़ी हुई है। अब ये कितना हो गया? मल्टीप्लाई कर देंगे 8 इंटू 3, ये 25 हो जाएगा। आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो LCM कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है। LCF में कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर, LCM में ऑल फैक्टर विद हाईएस्ट पावर। अब एक रिजल्ट देखेंगे बेटा। रिजल्ट क्या है पहले वो देखेंगे जी। रिजल्ट है कि HCF इंटू LCM करेंगे ना, हमेशा किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स का HCF ऑफ एनी 2 नंबर्स और LCM मल्टीप्लाई कर देंगे, हमेशा किसके इक्वल आएगा? जो 2 नंबर थे उनके प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। ठीक है, जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ इससे। जैसे अभी स्टार्टिंग में हमने एक क्वेश्चन किया था कि इनका HCF LCM निकालो। 12 और 30 के फैक्टर्स बनाए, HCF आया था 6, LCM आया था 60। अब ये रिजल्ट वेरीफाई करने को बोलेगा क्वेश्चन में, अभी कर रहे हैं।
तो रिजल्ट क्या है, एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आई चेक करके देखे इक्वल आ रहा है, एच सी एफ 6 था और एल सी एम 60 था, तो एच सी एफ इंटू एल सी एम करके देखे 6 इंटू 60, तो एच सी एफ इंटू एल सी एम कितना आया 360। अब दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट भी 360 आ रहा है, चेक करें दोनों नंबर्स क्या थे 12 एंड 30, तो नंबर एक 12 था एक 30 था, तो वो भी कितना आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि अगर दो नंबर्स होंगे उनका एच सी एफ और एल सी एम का प्रोडक्ट करेंगे हमेशा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल आएगा। और नोट कर लो कि ये रिजल्ट सिर्फ दो नंबर्स के लिए है, दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ओनली टू नंबर्स। अगर तीन नंबर्स होंगे तो गलत है, दिस रिजल्ट इज ट्रू ओनली फॉर टू नंबर्स। ठीक है, तो इससे क्या क्लियर हो गया जी, एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। अगर एच सी एफ चाहिए हो मुझे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, सपोज करो ये भी रिजल्ट साथ साथ लिखते जाए बेटा, एल सी एम से डिवाइड कर दो। ठीक है, सपोज करो मुझे एल सी एम चाहिए, मतलब एल सी एम नीचे ले आए, एल सी एम चाहिए तो क्या आ जाएगा, ए इंटू बी अपॉन एच सी एफ। ठीक है, चलो अब मेन फर्स्ट वाला रिजल्ट याद रखना है सबने। आइए अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बेटा बुक का 1.2 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन था जी, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब इजी होके सारे देखेंगे, दो नंबर्स है बेटा 26 एंड 91, उनके फैक्टर्स बना ले। मैं एक बार फिर से करके दिखा रहा हूँ कैसे बनाएंगे, सबको आते हैं। 26 2 13 टाइम्स, 2 इंटू 13, 91 के बना ले बेटा, 7 के टेबल पे जा रहा है। ठीक है, 7 1 ज़ा 7, 13 टाइम्स, 7 इंटू 13। अब एच सी एफ कितना आ जाएगा जी, बोलो। एच सी एफ में क्या देखते हैं, कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है, सो एच सी एफ कॉमन 13 ही कॉमन आ रहा है भाई दोनों में। ठीक है, सो एच सी एफ इज़ 13, पावर कम वाली लेते हैं, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है तो 1 ही लेंगे। अब एलसीएम कितना आ जाएगा, बोल दे सारे। एलसीएम सारे फैक्टर्स कॉमन है कि नहीं है, 2 7 13, और पावर जो सबसे बड़ी है, हर जगह 1 1 ही आ रही है तो यही आएगी। ठीक है, 2 7 13, दो बार नहीं लिखना पावर जहाँ भी। अब ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर लो जी, 7 2 ज़ा 14, 14 इंटू 13 दैट इज़ 182, ये एलसीएम आ गया। एचसीएफ एलसीएम निकल गया। अब बोल रहा है कि वेरीफाई करो ये रिजल्ट को, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। चले आइए चेक करें जी, एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना आ रहा है मेरे पास। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ करके कितना आ रहा है, एलसीएम आया था 182 और एचसीएफ कितना आया था 13। ये मल्टीप्लाई करो सारे खुद से, 2 मिनट पॉज करो और ट्राई करके देखो कितना आ रहा है सारे। 182, चलो एक मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ, अगले अपने आप करने हैं साथ साथ। 6 24 2 3 5 2 8 1 6 6, तो मेरे पास आ रहा है 2 3 6 6। कॉल इट नंबर 1, कॉल इट नंबर 1। ये आ गया एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब दोनों नंबर्स कौन कौन से थे, 26 एंड 91, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो नंबर्स है उनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है देखो, एक 26 था वो 91 था, क्या वो भी आ रहा है, ये 26 इंटू 91 मल्टीप्लाई करो, 6 2 54 5 कैरी 18 23 6 6 2 3 6 6, कितना आया जी 2 3 6 6। कॉल इट नंबर 2। ये भी सेम ये भी सेम, मतलब वेरीफाई हो गया। लिख देंगे जी फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ
इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हैंस वेरीफाई। और बिल्कुल साफ उतार ले बेटा, हैंस वेरीफाइड। ठीक है जी। चले अब अगले क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड पार्ट में शॉर्ट में करूँगा, आपने भी ट्राई करने हैं। चलिए ठीक है जी। सेकंड पार्ट में थे बेटा नंबर 510 एंड 92। ठीक है, तो और रिज़ल्ट भी वेरीफाई करना है। चले हाँ जी, नंबर मैंने उतार लिए जी 510। फैक्टर खुद से बनाए, फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट वीडियो में सबने किया हुआ है। 510 के फैक्टर बनाए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 आ जाएंगे। 92 के बना के रखे बेटा 2 स्क्वायर इंटू 23। एचसीएफ में क्या देखना, कॉमन सिर्फ 2 ही आ रहा है, और पावर लीस्ट कम वाली पावर, यहाँ 1 थी यहाँ 2 थी, 1 ही आएगी। ठीक है। एलसीएम में सारे फैक्टर 2 3 5 17 23 लिख दिए। हाईएस्ट पावर सभी में 1 आ रही है, यहाँ पे 2 आ रही थी, ये 2 आ जाएगी, बस 2 की पावर 2 लेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके देखें सारे, पोज करें 2 3 4 6 0 आ जाएगा एलसीएम। अब जो रिज़ल्ट वेरीफाई करना था, पूछा था ना, एंड वेरीफाई दी एलसीएम इंटू एचसीएफ वाला रिज़ल्ट, अब वेरीफाई कर देंगे जी। एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ कितना आया अभी क्वेश्चन में 2, और एलसीएम ये मल्टीप्लाई करें 46920 आ जाएगा। कॉल इट नंबर 1। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स उनका प्रोडक्ट 510 मल्टीप्लाई बाय 92, मल्टीप्लाई करें वो भी कितना आ जाएगा 46920। कॉल इट 1, कॉल इट 2। फ्रॉम 1 एंड 2 अगर ये दोनों सेम है तो ये भी सेम हो जाएंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हैंस वेरीफाइड। आई होप सबको क्लियर है। इसी तरह थर्ड पार्ट में क्या क्या है, ट्राई करें बेटा। चलो थर्ड पार्ट में दो नंबर्स ये थे बेटा 336 एंड 54। इतना काम खुद से करें बेटा। आप फैक्टर्स बनाए 336 के प्राइम फैक्टर्स, ये आ जाएंगे, 54 के बनाए ये आ जाएंगे। अब एचसीएफ क्या होगा जी, कॉमन फैक्टर देखना है। कॉमन क्या आ रहा है 2 एंड 3, लिख दिए 2 एंड 3। और पावर क्या लेनी है, कम वाली पावर लेनी है। कम पावर यहाँ पे 1 थी, यहाँ 4 थी, 4 नहीं 1 ही आएगी। यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 थी कम वाली, तो एचसीएफ तो आ गया 6। एलसीएम में सारे फैक्टर कॉमन है कि नहीं, 2 3 7 आ रहे, सारे लिख देने हैं। और पावर कितनी चलेगी, हाईएस्ट, यहाँ 1 थी यहाँ 4 थी, 4 वाली। 3 की पावर 3 है और 1 हाईएस्ट पावर, 7 की पावर 1 ही है, तो ये मल्टीप्लाई कर ले बेटा, ये हो गया 16, ये हो जाएगा 27 इंटू 7। और ये मल्टीप्लाई करके पोज करके देखे बेटा कितना आ रहा है, ये मल्टीप्लाई करेंगे 3024 आ जाएगा, 3024। आई होप ठीक है जी। अब वेरीफाई वो रिज़ल्ट कर दो जी। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम आया था 3024 इंटू एचसीएफ आया था 6, तो करके देखो कितना आ रहा है एलसीएम इंटू एचसीएफ, वो आ जाएगा जी 18144। कॉल इट नंबर 1। ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर से 336 और दूसरा था 54, मल्टीप्लाई करें बेटा पोज करके। आई होप वो भी कितना आ जाएगा 18144। कॉल इट नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 वेरीफाई हो गया। फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों सेम आ गए, तो मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और ये रिज़ल्ट याद रखना है, अगले लेक्चर में ये काम आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चंस में भी यूज़ होगा। ठीक है, और एक्स्ट्रा में भी। ठीक है। सो आज क्या सीखा, एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाल रहे थे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। एचसीएफ हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी सीखा था। यूक्लिड डिवीजन लेमा से सिर्फ एचसीएफ निकलेगा, एलसीएम नहीं, इससे दोनों ही निकलेंगे। ठीक है। और रिजल्ट क्या सीखा जी, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बाकी अगले लेक्चर में करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, चले, थैंक यू वेरी मच बेटा।